कुछ टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती हैं जिनके थ्रू हम उनका न्यूट्रिशन, उनका प्रिजर्व करना, ये सारी टेक्नोलॉजीज हम उसमें देखते हैं कि कैसे हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करना है। उसमें अगर हमें कुछ फोर्टिफिकेशन करना है तो हम उसमें किसी भी मिनरल्स का, विटामिन्स का फोर्टिफिकेशन करते हैं और उसको न्यूट्रिशनली एनरिच बनाते हैं, ताकि जो ह्यूमन बीइंग हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके हेल्थ के लिए ये अच्छा हो। मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। एक समय था जब हम मैदा की ब्रेड खाते थे, कुछ समय बाद आपने देखा होगा आटे की ब्रेड हमने खाना शुरू किया, और आज हम प्रेफर करते हैं मल्टीग्रेन की जो मार्केट में ब्रेड आती है। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि मल्टीग्रेन ब्रेड जो है, जिसमें फाइबर्स भी हैं, न्यूट्रिएंट्स भी हैं, इनका डेवलपमेंट करना। मल्टीग्रेन ब्रेड का डेवलपमेंट कैसे हुआ? फूड टेक्नोलॉजिस्ट ने करा। आपने कभी सोचा होगा कि छाछ आती है, मट्ठा आता है जो टेट्रा पैक में आता है, लस्सी टेट्रा पैक में आती है। आपने कभी सोचा कि जो टेट्रा पैक बना ये कैसे बना होगा? जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये टेट्रा पैक डिज़ाइन करा, मींस इंजीनियर्स ने इस पर रिसर्च करी, रिसर्च करके इसको डिज़ाइन करा कि इससे आपके फूड प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़े। एडमिशन की अगर बात करती हूँ, और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो हमारे यहाँ रिक्वायर्ड होती है 10+2 होना चाहिए, जो कि PCM, PCB और एग्रीकल्चर। PCM से जैसे कि आप समझते होंगे, PCM है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। एंड जो बच्चे इंटर में एग्रीकल्चर लिए होते हैं दे आर एलिजिबल फॉर बीटेक फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। हमारे यहाँ 60 सीटें हैं, जिनमें से 50% सीटें जो हैं वो हमारे JEE मेंस के थ्रू ली जाती हैं, जिनका टेस्ट NTA के द्वारा होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और इनकी काउंसलिंग जो है वो हमारा AKTU कराता है। और इसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी 50% सीट्स पे एंट्रेंस कराती है और उसके बाद मेरिट बेस पे एडमिशन देती है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी एडमिशन प्रोसेस में, जैसे कि हमारे यहाँ लेटरल एंट्री का भी एक प्रोविज़न होता है। लेटरल एंट्री में क्या होता है, जो बच्चे 12th के बाद डिप्लोमा करे होते हैं उनको हम डायरेक्ट बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन देते हैं। और डिप्लोमा की भी जो क्वालिफिकेशन होती है, इंजीनियरिंग के किसी भी ब्रांच में अगर डिप्लोमा करे हुए हैं तो वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। जब हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है, FASSI है, FCI है, इन सभी में फूड टेक्नोलॉजिस्ट की जॉब होती है। और दूसरा जो है फूड इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो चिप्स है, आइसक्रीम है, बिस्किट्स है, ब्रेड्स हैं, इन सब में फूड टेक्नोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है और इन सब में स्टूडेंट्स जो है वो जा सकते हैं। और इसके साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि बीटेक फूड टेक करके स्टूडेंट्स अपना स्वयं का एक स्टार्टअप खोल सकते हैं, अपना एक दूसरों को जॉब दे सकते हैं, अपने नीचे कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। इसके द्वारा वो अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, अपनी अर्निंग कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। जितनी भी कंपनीज़ हैं उन सभी में गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल आया है कि हर कंपनी में कम से कम 2 फूड टेक्नोलॉजिस्ट होने चाहिए। अगर नहीं है तो उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो आप एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप एज अ फ्लेवर टेक्नोलॉजिस्ट, एज अ साइंटिस्ट, एज अ DRDO में आप एज अ साइंटिस्ट बन सकते हैं। आप CFTRI में फूड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग में आप कहीं भी हायर पोस्ट पे भी जा सकते हैं। तो हमारे लिए गवर्नमेंट सेक्टर में ये सारी फील्ड्स खुली हुई हैं, ये सारे डिपार्टमेंट्स खुले हुए हैं। और अगर हम प्राइवेट में बात करते हैं तो हम
इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं, आइसक्रीम की है, ब्रेड की है, बिस्किट की है, टोस्ट की है, चिप्स की है, लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रीज, टॉफ़ी, कैंडीज़ जिनकी हम सब बात करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन पे रिसर्चेस कैसे हुई होंगी, इन पे काम किन बच्चों ने किया होगा? तो इन पे जो काम करते हैं बच्चे वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट, फूड इंजीनियर्स करते हैं, जो कि हमारे यहाँ से बीटेक फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से निकलते हैं, और वो आगे जाके इंडस्ट्रीज में नए नए रिसर्चेस करके डेवलप करके मार्केट में लॉन्च करते हैं नए नए प्रोडक्ट, जिनको कंज्यूमर्स एक्सेप्ट करता है, और आप लोग बहुत चाव से सब लोग खाते हैं। हम भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, हर व्यक्ति खाता है।